नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने संसद में कह दी ऐसी बात जिसके बाद अब चुनाव में गड़बड़ी करना पड़ेगा महंगा। बड़े घोटाले का कर दिया है पर्दाफाश और पूरे देश में मचा है इस मुद्दे पर बवाल। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी विधायक के होली में ना निकले मुसलमान वाले बयान से भड़की राबड़ी देवी, मोदी को कर दिया चैलेंज। खबर में आगे आपको बताएंगे कि वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे मुसलमान, CAA और NRC की तरह क्या बना पाएंगे दबाव। खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर किया हमला, कहा बिहार सरकार गरीबी और बेरोजगारी में है नाकाम। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि पिछले कुछ वर्षों में नहीं हुए निष्पक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ हो कार्रवाई, TMC सांसद ने की मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिस मुद्दे पर पूरे देश में मचा है बवाल। राहुल गांधी ने संसद में कह दी वही बात, क्या अब मोदी सरकार करेगी? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाया और इस पर सदन में चर्चा की मांग की। सदन में शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि मतदाता सूची सरकार नहीं बनाती, लेकिन पूरे देश में मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा है कि मतदाता सूची पर चर्चा हो जाए और इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सदस्य स्वागत राय ने कहा कि उनकी पार्टी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कागजात दिखाए हैं जिससे पता चलता है कि मतदाता पहचान पत्र संख्या का दोहराव हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ गंभीर गड़बड़ी है जिसके बारे में पहले महाराष्ट्र में बात हुई थी, हरियाणा में भी इसे लेकर बात हुई थी। तृणमूल कांग्रेस सदस्य ने पश्चिम बंगाल और असम में भी भविष्य में इस तरह की बात सामने आने की आशंका जताई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी विधायक के होली में ना निकले मुसलमान वाले बयान से भड़की राबड़ी देवी, मोदी को कर दिया चैलेंज। जी हां दोस्तों, होली पर मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत देने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भड़क गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी और बिहार से भगाने का काम करेगी। जनता इन्हें बिहार के साथ साथ देश से भी भगाने का काम करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो बिहार से और देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करें। इससे पहले भाजपा विधायक हरिभूषण बचौल ने कहा था कि इस साल में जुम्मा की नमाज 52 बार होती है, जबकि होली साल में एक बार आती है। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग होली के दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ा दिल दिखाएं, उनके ऊपर अबीर गुलाल लगता है तो उसका विरोध नहीं करें। जिसके बाद से बचौल के बयान पर सियासत तेज हो गई है। वहीं RJD के MLC कारी सोएब ने कहा कि बिहार में सभी धर्म के लोग होली मिलजुल कर मनाते हैं, ये लोग इतनी नफरत लाते कहाँ से हैं? ऐसे लोगों को समाज नकार चुका है। नीतीश कुमार का भगवाकरण हो चुका है, ऐसा बयान बिहार में नहीं चलेगा। जनता ऐसे लोगों को समय से जवाब देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे मुसलमान, क्या CAA और NRC की तरह बना पाएंगे दबाव? जी हाँ दोस्तों, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश कर उसे पास कराने की तैयारी में है। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें सड़क पर उतरने जा रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद सहित तमाम मुस्लिम संगठनों 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि CAA NRC की तरह आंदोलन खड़ा कर मुस्लिम तंजीमें क्या मोदी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगी? मोदी सरकार वक्फ बिल को हर हाल में पास करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली JDU और चंद्रबाबू नायडू की TDP जैसे सहयोगी दल संसद की संयुक्त समिति की ओर से मंजूर किए गए संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। मोदी कैबिनेट ने भी संशोधनों को मंजूरी दे दी है और ये तय माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल को पास कराएगी। और इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार से आर पार का ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर किया हमला, कहा बिहार सरकार गरीबी और बेरोजगारी में नाकाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने रविवार को मुजफ्फरपुर में बिहार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का शासन लालू यादव के जंगलराज से भी बदतर हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है और उनकी सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं के फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार की स्थिति लालू यादव के जंगलराज से भी बदतर हो चुकी है। नीतीश कुमार के शासन में अधिकारियों का जंगलराज है और उनकी राजनीतिक नैतिकता खत्म हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय था जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में 200 लोगों की मौत पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में हार चुकी है, जहां 243 सीटों में से केवल 42 सीटें मिली हैं। फिर भी वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है और उन्हें जनता की समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि चाहे वो बीजेपी के साथ रहें या फिर आरजेडी के, नीतीश कुमार को सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने की इच्छा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पिछले कुछ वर्षों में नहीं हुए निष्पक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ हो कार्रवाई, टीएमसी सांसद ने कर दी है मांग। जी दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो पिछले कुछ वर्षों में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में फेल साबित हुआ है। उन्होंने आयोग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उन्होंने डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरक्षण को लेकर बिहार में बवाल, धरने पर बैठे तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगा दिए गंभीर आरोप। जहां दोस्तों, बिहार में आरक्षण को लेकर सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन जारी है। पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। धरना पार्टी कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया था। पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है जिस पर लिखा है, आरक्षण चोर बीजेपी, नीतीश सरकार जवाब दो। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिहार में बढ़े हुए आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान तेजस्वी हाथों में 16% आरक्षण की चोरी करना बंद करो का पोस्टर लिए नजर आए। धरना प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में 36,000 श्रद्धालु अपनों से बिछड़े, अफसरों की चौखट पर दौड़ रहे परिजन, 864 अब तक लापता। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ मेला को समाप्त हुए लगभग 2 सप्ताह होने वाले हैं। हालांकि मेला में बिछड़े अब भी सैकड़ों श्रद्धालुओं के परिजन भटक रहे हैं। अपनों की तलाश में परिजन कभी मेला पुलिस तो कभी प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस की चौखट पर गुहार लगा रहे हैं। उधर पुलिस आयुक्त का कहना है कि पुलिस की विशेष टीम गठित कर जल्द तलाश शुरू कराई जाएगी। 45 दिवसीय महाकुंभ में 869 श्रद्धालु अब भी लापता हैं। लापता श्रद्धालुओं की सभी अनसुलझी फाइलें प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट को स्थानांतरित कर दी गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार के कब्जे में है चुनाव आयोग, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार को संसद परिसर में सिब्बल केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। सिब्बल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अरसे हैं। सिब्बल ने कहा कि जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप ने टेररिज्म का बनाया नया विश्व रिकॉर्ड, अमेरिकी राष्ट्रपति पर भड़के बाबा रामदेव। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत भी ट्रंप के इस टैरिफ वॉर का शिकार है। केंद्र सरकार ने ट्रंप के ऐलान पर चुप्पी साध रखी है और वहीं भारतीय कारोबारियों में निराशा है। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप पर भड़कते हुए कहा कि ये टेररिज्म है। बाबा रामदेव ने महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार को कहा कि हमने राजनीतिक उपनिवेशवाद देखा, आर्थिक उपनिवेशवाद भी देखा, अब बौद्धिक उपनिवेशवाद का एक नया युग शुरू हो गया है। और इस बीच जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, उन्होंने टैरिफ आतंकवाद का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब के मंत्रियों व विधायकों के घरों का किसानों ने किया घेराव, सीएम भगवंत मान को दे दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में किसानों के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की सरकार घिरती नजर आ रही है। आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर किसान भड़क गए हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में किसानों ने पंजाब सरकार के सभी मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव किया, पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी भी दे डाली। किसानों का कहना है कि
संयुक्त मोर्चा के साथ मीटिंग से पंजाब के मुख्यमंत्री भाग गए। इसके बाद उन्होंने आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस के जरिए किसानों पर दबाव डाले, किसानों के घरों में रेड करवाई और किसानों को गिरफ्तार करवाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज ठाकरे के महाकुंभ वाले बयान के सपोर्ट में आए संजय राउत। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर किया बड़ा दावा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने महाकुंभ को लेकर बयान दिया था। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। इस बीच शिवसेना यूबीडी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि वो रिपोर्ट पढ़ा जाना चाहिए जिसमें कहा गया था कि पानी खराब है और इसके लिए बाबा जी योगी आदित्यनाथ को कहिए कि एक एसआईटी का गठन कर दें। राज ठाकरे ने कुंभ के पानी को गंदा बताया था और कहा था कि वो कभी भी गंदे पानी में स्नान नहीं कर सकते। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव ने की बेटी योजना की घोषणा और इसी के साथ सरकार बदलने का भी कर दिया आह्वान और बोले एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को बेटी योजना की जो है वो घोषणा कर दी है, शुरुआत कर दी है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में आयोजित माई बहन महासम्मेलन में उन्होंने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेटी योजना एक ऐसी योजना होगी जो माई बहन मान योजना से अलग होगी। बिहार में जन्म लेने वाली बेटी के पैदा होने के साथ ही सभी सुविधाएं उनको दी जाएंगी ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, उसे रोजगार मिले और इसी के साथ वो बेटियां ही बिहार का भविष्य हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाने का वादा, महिला सुरक्षा और महिलाओं की शिक्षा होगी प्राथमिकता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वादा किया है कि यदि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की शुरुआत कर देंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर एक्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लेकर के आएंगे जो हर बालिका, युवती, नारी को यहाँ पर सबल बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिला सम्मान, महिला सुरक्षा और महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और उसकी सरकारों में महिलाओं के उत्थान और उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। बयान के अनुसार यादव ने कहा कि 2027 में प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे, महिलाओं युवतियों को मोबाइल दिया जाएगा और प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप दिए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने 11 साल में बोले 11 बड़े झूठ और यहाँ पर 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरी तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक एक करके गिनाए सारे झूठ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने 11 साल के अपने कार्यकाल के दौरान 11 बड़े झूठ बोले हैं। और यहाँ पर जेवर्गी में कल्याण पथ परियोजना की शुरुआत के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खड़गे ने मोदी पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। इस परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक के 38 ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में 1167 किलोमीटर सड़क बनाना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुरूप तैयार की गई इस परियोजना पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 11 साल में मोदी ने छोटे नहीं 11 बड़े झूठ बोले हैं। पहला झूठ विदेश से काला धन लाना और लोगों को बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए डालना। दूसरा झूठ हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करना। लेकिन मुझे अब भी नहीं पता कि हमारे युवा उनका समर्थन क्यों करते हैं, क्यों वो जाति, धर्म या आचरण के आधार पर ऐसा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं का समर्थन क्यों नहीं करते, जिसके नेताओं ने अपने जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी है और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। खड़गे ने आरोप लगाया कि तीसरा झूठ पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करने का है और इसी के साथ पांचवा झूठ मेक इन इंडिया है और इसी के साथ छठा झूठ 2022 तक सभी भारतीयों के लिए पक्के मकान उपलब्ध करवाना। सातवां झूठ है किसानों की आय को दोगुनी करना। उन्होंने कहा कि किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर आप झूठ बोलेंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके कई सारे झूठ यहाँ पर गिनवाए हैं और कहा है कि
11 साल में 11 बड़े झूठ बोले गए हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले धर्मगुरुओं का राजनीतिक उपयोग कर रही है एनडीए, और यहां पर कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने रविवार को बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा जैसे धार्मिक नेताओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनवर से शास्त्री के गोपालगंज दौरे के बारे में पूछा गया। शास्त्री के यहां सोमवार तक रहने की संभावना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने व्यंग्यात्मक लहजे से कहा कि मुझे इन धार्मिक नेताओं के कहीं भी जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उन्हें हमेशा चुनाव वाले क्षेत्रों में ही क्यों भेजा जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के सुर में मिलाया सुर, और मोदी के हनुमान से नीतीश को हो सकता है खतरा। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ दिख रहे हैं, और चिराग पासवान ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी से अलग कर देंगे, और तेजस्वी यादव ने यह भी पहले ही ऐसा वादा किया है। दोनों नेताओं का मानना है कि ताड़ी एक प्राकृतिक पेय है और इसे शराब नहीं मानना चाहिए। इससे पारसी समाज को फायदा होगा जिनकी आजीविका ताड़ी से जुड़ी हुई है। चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने कहा कि कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जनता ही तय करेगी कि कौन जीतेगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनता दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ताड़ी पर दिए गए बयान का समर्थन कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी से मिले कांग्रेसियों को बाहर करेगी पार्टी। चुनावों के बाद आए 500 शिकायतें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी द्वारा गुजरात के कांग्रेस नेताओं की बीजेपी से मिली भगत और उन्हें निकालने के संबंध में दिए गए बयान की मध्य प्रदेश में भी व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है। कांग्रेस को मजबूत करने गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी ने शनिवार को कार्यकर्ताओं से खड़ी खड़ी बात करते हुए कहा कि जनता विपक्ष चाहती है, बी टीम नहीं। उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो भाजपा से मिले हुए हैं। इसके लिए 30-40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी हलचल मच गई है और प्रदेश के ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की बात उठने लगी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राहुल गांधी से सहमति जताते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे अनेक नेता हैं जिनकी बीजेपी से मिली भगत साफ नजर आती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरकार है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश में सन 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी सैकड़ों शिकायतें सामने आई थी। कांग्रेसियों की बीजेपी से मिली भगत की करीब 500 शिकायतें हुई, हालांकि इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सज्जन सिंह वर्मा ने अब ऐसे कांग्रेसियों पर एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से बात कर जल्द ही अनुशासन कमेटी की बैठक बुलाएंगे और कमल छाप कांग्रेसियों को बाहर निकालेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने फिर अलापा ईवीएम राग। पूर्व मंत्री करण दलाल ने कहा, ईवीएम से बनी सरकार ले रही जनता से बदला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद एक बार फिर कांग्रेस ईवीएम राग अलापना शुरू कर दी है। बीते दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान पूर्व मंत्री ने बीजेपी को कई मुद्दों को लेकर घेरा, साथ ही ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो जन समर्थन की सरकार नहीं है बल्कि ईवीएम से बनी सरकार है, इसलिए सरकार जनता से बदला लेने का काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि पिछले दिनों जो बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि हुई थी उससे पूरे पलवल जिले में किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने अब तक किसानों से उनकी बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने तक का भी जहमत नहीं उठाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपी धान घोटाला मामले में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। जीतू पटवारी ने की सीबीआई जांच की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में धान उपार्जन का बड़ा घोटाला सामने आया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की छापामार कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की हेराफेरी के सबूत मिले हैं और इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों पर निशाना साधते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 25
टीम के साथ एक साथ कई जिलों में छापामार कार्रवाई करते हुए धान उपार्जन के घोटाले का पर्दाफाश किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बाकी पार्टियों में भी है बी टीम, राहुल गांधी के बयान पर बोले संजय राउत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के गुजरात के दिए बी टीम वाले बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ए टीम बी टीम सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है बाकी पार्टियों में भी है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को निकालने का फैसला लिया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि संजय राउत ने कहा कि ए टीम और बी टीम सिर्फ कांग्रेस में नहीं होती बल्कि कई अन्य पार्टियों में भी होती है। जो लोग यहाँ बैठकर बीजेपी से अंदर खाने मिलते हैं ऐसे लोग सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि कई अन्य पार्टियों में भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ने ऐसा लोगों से मुक्त होने का कोई निर्णय लिया है तो उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि कौन क्या कर रहा है। मैं उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राबड़ी देवी को निशाने पर लेकर फंसे नीतीश, तेजस्वी यादव ने दिया करारा जवाब, बोले बिहार चलाने के लायक नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से। बिहार चुनाव में अभी तकरीबन 9 महीने का समय शेष है।